हेलो स्टूडेंट्स, ये रिवीजन सीरीज़ का हमारा अगला पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था। रिमेनिंग पार्ट आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंटर कन्वर्जन बिटवीन ITF। इसका क्या मतलब है, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा कुछ लिखा है। अब मुझे साइन इनवर्स को हटा के वैल्यू कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में चाहिए, तो साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में आप क्या लिख सकते हो, इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन। तो बड़े आसान से मेथड होते हैं इसके, ट्रायंगल की हेल्प से आप ले सकते हो। ठीक है, और ये हम डिफाइन कर रहे हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब के लिए। अब आप बोलोगे सर अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो पिछली प्रॉपर्टी से हम उसको नेगेटिव वैल्यू को पहले बाहर कर देंगे। अगर साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव आ गया तो उसको माइनस साइन इनवर्स x लिख चुके होंगे। ठीक, इंटर कन्वर्जन पे हम तभी आगे बढ़ेंगे जब ये हमें x ग्रेटर देन 0 दिख रहा होगा। अब इसमें करना क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं साइन इनवर्स x एंगल है थीटा। ठीक है, तो फिर आप इस हिसाब से साइन थीटा को क्या कह सकते हो, x। साइन इनवर्स x अगर थीटा तो साइन थीटा x हुआ। अब ट्रायंगल में आइए, एक एक्यूट एंगल अगर आप थीटा लेते हो, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये वैल्यू x हो जाएगी, ये लेंथ परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज 1 बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको ये बेस मिल जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से तो आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस। कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा तो वैसे भी 1 अपॉन साइन थीटा था, है ना, तो उसको 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो। ठीक, तो आप मुझे बताइए, और रह गया कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स जो था वो थीटा था, और यहाँ से थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ से थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटर कन्वर्जन हो गया। साइन इनवर्स x का रिलेशन कॉस इनवर्स में ये होगा, टेन इनवर्स में ये होगा। और भी लिख सकते हो, कॉट इनवर्स में लिखना है तो यहाँ से थीटा को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ से कॉसेक थीटा मतलब थीटा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। ध्यान क्या रखना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ही हम बात कर रहे हैं। और सेक इनवर्स के टर्म में अगर आपको लिखना है तो थीटा को आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम कभी भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल मेथड में याद रखना है। चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जो कंसेप्ट देखा उसको कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन ऑफ कॉट इनवर्स -3/4। अब देखिए कॉट इनवर्स में क्या आ गया, -3/4। तो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है तो उसको हमें लिखना होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4। अब कॉट इनवर्स 3/4 एंगल होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो ये होता है ये एक एंगल होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस सम एंगल, मतलब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। अब मुझे साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए कॉट इनवर्स 3/4 को थीटा मान लूँगा। अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो इसका मतलब है मुझे साइन थीटा फाइंड करना है। क्लियर। और अगर कॉट इनवर्स 3/4 थीटा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया कि अगर कॉट थीटा 3/4 है, अगर कॉट थीटा 3/4 है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपको साइन थीटा चाहिए, पाइथागोरस लगाया ये 5 आ गया, तो साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। अब देखिए tan इनवर्स 2 अगर कोई एंगल थीटा हुआ तो cos 2 थीटा जैसा कुछ लिखा है, वहाँ पे sin 2 थीटा लिखा है। ठीक है, करते हैं। तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स 2 को कुछ एंगल A मान लेते हैं एंड tan इनवर्स 3 को कुछ एंगल B मान लेते हैं।
तो इस हिसाब से मुझे फाइंड क्या करना रहेगा, cos 2a प्लस sin 2b। इस पूरे एंगल को आपने a ले लिया, इस tan इनवर्स 3 को आपने b ले लिया, मतलब आपको cos 2a प्लस sin 2b फाइंड करना है। ठीक, अब cos 2a का फॉर्मूला क्या बनता है tan के टर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और sin 2b का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक, आसान सी बात हो गई। अब मुझे tan a और tan b की वैल्यूज लाके यहाँ पुट करनी है। तो इधर से देखिए, tan इनवर्स 2 अगर आपका a था तो tan a की वैल्यू कितनी थी, 2, और tan इनवर्स b 3 आपका b था तो tan b की वैल्यू कितनी थी, 3। बस tan a की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दीजिए, tan b की 3 पुट कर दीजिए। देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 अपॉन 1 प्लस 9। तो ये हो गया आपका -3/5 प्लस 6/10। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपका हो गया -6 प्लस 6/10, मतलब ओवरऑल 0 आ गया। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, साइन ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स -3/4। देखिए फिर से कॉट इनवर्स में कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हमें क्या लिखना होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो पहली बात तो हमने इसको ये कॉट इनवर्स पॉजिटिव बना लिया। अब ये 1/2 तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस 1/2 कॉट इनवर्स 3/4। ठीक है, अब ये कुछ एंगल होगा तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो मुझे मिल गया कॉस ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स 3/4। ये वैल्यू मुझे करनी है फाइंड। अब देखिए इस पूरे एंगल को मैं कुछ थीटा मान लेता हूँ, कॉस के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसको मैं कुछ थीटा मान लेता हूँ। लेट 1/2 ऑफ कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे कॉस थीटा फाइंड करना है। अगर मैं इस पूरे को थीटा मानता हूँ मतलब मुझे कॉस थीटा फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा, मतलब कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए कॉट 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास है और मुझे पहुँचना कहाँ तक है, कॉस थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉट 2 थीटा से टेन थीटा पे जाता हूँ, और टेन थीटा की वैल्यू एक बार मिल गई तो कॉस थीटा, मतलब थीटा पे मुझे रेशियो चाहिए, कोई भी एक रेशियो मिल गया, बाकी तो मैं इंटर कन्वर्जन से लिख लूँगा। तो कॉट 2 थीटा अगर 3/4 है तो मैं टेन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 4/3, और टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4/3। अब इसको थोड़ा आसान समझने के लिए tan थीटा को t रख देते हैं, तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 60 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, तो ये इधर आ गया 4t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 4 इज इक्वल, तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये बन जाएगा 2t माइनस 1 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज़ आ गई, 1/2 या फिर -2। t क्या था आपका, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 या फिर tan थीटा इज इक्वल टू -2। अब देखिए यहाँ से मुझे मालूम है कि ये वैल्यू जो है वो मैं नेगेटिव नहीं ले सकता tan की। ठीक है, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये बात आपको समझ आ गई ना कि मैंने नेगेटिव क्यों रिजेक्ट कर दिया, कि cos 2 थीटा 3/4 था, मतलब 2 थीटा बिलोंग कर रहा था, cot 2 थीटा 3/4 था, मतलब 2 थीटा बिलोंग कर रहा था 0 से π/2 में, तो थीटा तो बिलोंग करेगा 0 से π/4 में, और उसमें tan नेगेटिव हो नहीं सकता, तो tan की वैल्यू हम 1/2 ही लेंगे। तो tan थीटा अगर 1/2 मुझे चाहिए, cos थीटा है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे ट्रायंगल बना के समझ लेता हूँ। ये अगर मेरा थीटा है, tan थीटा 1/2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, √5। तो इस हिसाब से cos थीटा कितना जाएगा, 2/√5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी तक हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स या कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाली। अभी ये प्रॉपर्टी कहती है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर मिल जाए तो आप इसको एक्स लिख सकते हो,
लेकिन सिर्फ तब जब x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता हो। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको साइन थीटा और साइन इनवर्स x का कंपोजिशन भी कह सकते थे। तो उसमें जो आपका फंक्शन है, अगर आप एफ ओ जी लिखते हो तो जो g जो है वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की डोमेन ही है -1 से 1, तो इसके अलावा वैल्यूज़ अगर आप उसमें पुट करने जाओगे तो साइन इनवर्स पे चलेंगी ही नहीं। ठीक, तो जो इनकी डोमेन होती है वही सारी कंडीशन यहाँ पे लिखी है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x में आप सिर्फ x को -1 से 1 रख सकते हो, इसके अलावा कुछ और रख ही नहीं सकते, और जब ये रखोगे तो रिजल्ट आपको x मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी आसान है क्योंकि इसमें ये जो कंडीशन है, कंडीशन का ध्यान रखना है, लेकिन इस कंडीशन के अलावा अगर आप -1 से 1 के अलावा कुछ वैल्यू यहाँ पुट करने जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बोल देना नॉट डिफाइन। दिस फंक्शन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज ओनली डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड देन इट्स रिजल्ट इज x। -1 से 1 के अलावा कोई वैल्यू पुट करने यहाँ जाओगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक, अब इनके ग्राफ देखते हैं जरा। अब ग्राफ देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड जो लिखा है, इन दोनों के ग्राफ बिल्कुल सेम आने, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट भी सेम है। रिजल्ट तो सभी के सेम है x, लेकिन ये डोमेन के कारण मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों की डोमेन सेम है। इसका रिजल्ट भी x है, इसका रिजल्ट भी x है, और दोनों में ही कंडीशन सेम है कि जब x -1 से 1 हो, मतलब जब x -1 से 1 होगा तब इसका ग्राफ y = x, इस फंक्शन को अगर आप y कहते हो तो y = x के जैसा बनेगा। ठीक है, -1 के आगे डिफाइन नहीं है, -1 के पीछे डिफाइन नहीं है, और 1 के आगे डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड और फोर्थ के ग्राफ एक जैसे बनेंगे। थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों का रिजल्ट भी x, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो ये बन गया ग्राफ इसका ग्राफ बन रहा है y = x, और कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आगे भी जाएगा, ये ऐसे पीछे भी चलता रहेगा। इसमें आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में देखोगे तो इसमें भी y = x बनाना है, लेकिन कब बनाना है? -∞ से -1 तक, मतलब ऐसा कुछ, और फिर 1 से ∞ तक, -∞ से -1 और 1 से ∞। -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x²। ठीक है, तो मुझे बताइए ये क्या साइन ऑफ साइन इनवर्स x जैसा कुछ है? बिल्कुल, उसका रिजल्ट क्या आता था x, लेकिन कंडीशन क्या थी? साइन ऑफ साइन इनवर्स x² तो आएगा, लेकिन कब? जब x² -1 से 1 के बीच में हो। जब आप साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x लिखते हो व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x² लिखोगे, लेकिन x² की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? -1 से 1 तक, तभी आप इसको x² लिख पाओगे y की वैल्यू को। अब x² -1 से 1 होगा तो x क्या होगा? x भी -1 से 1 होगा। देखिए x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ऑल रियल नंबर, x² 1 से छोटा चाहिए, तो उसके लिए आपको x -1 से 1 तक पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे मतलब ओवरऑल क्या मिल गया? इस फंक्शन की मुझे डोमेन मिल गई x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये फंक्शन सिर्फ -1 से 1 तक डिफाइन है। ठीक है, और उस केस में उसकी वैल्यू क्या है? x², और x² का ग्राफ तो आप अच्छे से जानते हो, y = x², ये रहा। ठीक है, तो ये -1 से 1 तक ही डिफाइन है, बस ये है, ये -1 और ये 1, इसके आगे ये डिफाइन नहीं है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1 इज इक्वल टू mod ऑफ x - 1। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं तो मेरी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करूं। अगर मैं LHS RHS दोनों ही फंक्शन के, मतलब cos इनवर्स 2x - 1 और mod ऑफ x - 1 दोनों के ही ग्राफ बना सकता हूं, तो मुझे क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना चाहिए। तो पहले ग्राफिकली करते हैं। mod x - 1 ग्राफ आप अच्छे से जानते हो, ये हमने अभी भी सीखा। अगर मैं सिर्फ LHS का फंक्शन लूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? y = 2x - 1। cos इनवर्स 2x - 1 क्या बनेगा? 2x - 1, बट साथ में कंडीशन रहेगी 2x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। cos इनवर्स x होता है, लेकिन जब x -1 से 1 तक हो। तो यहाँ से मुझे x के लिए चाहिए, तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ पहले, तो ये 2x ये हो गया, तो x आ गया आपका 0 से 1। मतलब LHS में जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनेगा y =
2x माइनस 1, लेकिन सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब मुझे अच्छे से दिख रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें 0 पुट करूँगा तो -1 आएगा, मतलब 0 - 1, और 1 पुट करूँगा तो 1 आएगा। तो ये बन गया ग्राफ, ये किसका ग्राफ बन गया, ठीक है, y इक्वल टू, मतलब ये cos ऑफ cos इनवर्स 2x माइनस 1 का ग्राफ बन गया। अब मॉड x माइनस 1 का ग्राफ तो हम अच्छे से जानते हैं कैसा होता है भैया, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है, ये वाला। तो ये ग्राफ और ये जो हमारा cos ऑफ cos इनवर्स 2x माइनस 1 का था, ये दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक जगह। मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये तो हमने ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो इसको मॉडुलस डिफाइन करके पूरी तरह भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक, बट मैं आपको बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन आए तो ग्राफिकली करने चाहिए, ठीक। चलिए, sec ऑफ sec इनवर्स x + 2 इज ग्रेटर देन 3, मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो देखिए sec ऑफ sec इनवर्स x + 2 को मैं x + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी इनइक्वालिटी मेरे पास, x + 2 ग्रेटर देन 3। लेकिन इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। क्या sec ऑफ sec इनवर्स 2x x + 2 को मैं हमेशा x + 2 लिख सकता हूँ, नहीं। इसकी कंडीशन क्या है, x + 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1 और x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये sec इनवर्स की डोमेन थी। तो यहाँ से x के आगे आपका लेस देन इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई कि आप sec ऑफ sec इनवर्स x + 2 को x + 2 कब लिख सकते हो, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चलिए, ये तो कंडीशन संभाल के रख ली हमने। फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। जब x ये होगा तो मैं इसको x + 2 लिख पाऊंगा। फिर यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 1। अब मुझे इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कि x ये होना चाहिए तब ये डिफाइन होगा और इसको ये लिख पाएंगे। और फिर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन 1। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो मुझे आराम से दिख रहा है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आएगा, वो भी इसमें 1 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है x बिलोंग्स टू ओपन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं π/2 प्रॉपर्टी। π/2 क्यों, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का रिजल्ट π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो क्वेश्चंस में ध्यान रखना है वो है उनकी डोमेन, x की किन वैल्यूज़ के लिए ऐसा होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x के केस में -1 से 1 ही x होना चाहिए, तभी वो π/2 होगा। इस केस में x कुछ भी हो सकता है, और इस केस में x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक वही जो sec इनवर्स x या cos इनवर्स x की डोमेन होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, sin इनवर्स -x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स -x। अब देखिए, sin इनवर्स -x को आप क्या लिख सकते हो, -sin इनवर्स x। cos इनवर्स -x को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस cos इनवर्स x। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी। अब हमने क्यों पढ़ाई π/2 वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि sin इनवर्स cos इनवर्स दोनों रहेंगे तो इसको फिर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये या तो इसको ये cos इनवर्स बन जाए या ये sin इनवर्स में चला जाए तो सेम वेरिएबल दिखने लग जाएगा। तो क्या करें, -sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई माइनस, इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस sin इनवर्स x, लिख सकते हो कि नहीं। अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 है तो cos इनवर्स x को लिख सकते हो π/2 माइनस sin इनवर्स x। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ऐसा लिखते हैं तो उनकी कंडीशन पहले लिख लीजिए कि ये आप सिर्फ तब लिख पाते हो जब x -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई माइनस π/2 कितना, π/2, और ये माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस का sin इनवर्स x, इसको हम यहाँ लाए तो -2 टाइम्स sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2। -2 से मैंने वहाँ डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी का सिंबल हो गया चेंज। sin इनवर्स x मस्ट बी लेस देन -π/4। अब ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि ये तो इनइक्वालिटी मुझे मिल गई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि sin इनवर्स x -π/4 से छोटा होना चाहिए, लेकिन हम खुद से भी तो कुछ जानते हैं sin इनवर्स x के बारे में कि sin इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन π/2, लेस देन और इक्वल टू π/2। तो मुझे ये तो इनइक्वालिटी मिल रही है और ये हम अपनी से जानते हैं कंडीशन। तो मुझे इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये कहता है -π/2 से बड़ा π/2 तक, और ये तो -π/4 से ही छोटी वैल्यूज़ के लिए कह रहा है। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे
तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन -π/4। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब आप देखिए साइन इनवर्स, हम पूरे में क्या लगाने वाले हैं, साइन। तो साइन कैसा फंक्शन है, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ -π/2, ठीक है, साइन ऑफ -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये लेस देन साइन ऑफ -π/4। साइन ऑफ -π/2 कितना, -1। साइन ऑफ -4 कितना, साइन ऑफ -π/4 कितना, -1/√2। तो मुझे x की वैल्यूज़ क्या आ गई यहाँ से, -1 से -1/√2। क्या ये मेरे इस इंटरवल को भी बिलोंग करती है कंडीशन को, यस। मतलब ये मेरा इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है, ठीक। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें ट्रिग्नो इनवर्स पहले और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, है ना। ये भी कंपोजिशन है। जैसे हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पढ़ा था, तो उसको पलट दिया, मतलब साइन इनवर्स अब एफ हो गया और साइन एक्स जी हो गया, तो एफ ओ जी लिखा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, ट्रिग्नो टी ऑफ टी इनवर्स में -1 से 1 पे डायरेक्ट रिजल्ट एक्स आता था और उसके अलावा फंक्शन डिफाइन ही नहीं था। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स में तो आप एक्स कुछ भी दे सकते हो ना, तो इसकी डोमेन क्या होनी है, ऑल रियल नंबर। तो क्या एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे हम साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं। जल्दी से एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर मैं x को π/3 पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं x को π/3 पुट करता हूँ, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ π/3 कितना हो जाएगा, √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 को आप वापस क्या कहोगे, π/3। तो देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स एक्चुअली x ही आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और π/3 बाकायदा उसको बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे π/3 ना रख के 2π/3 पुट किया होता, मतलब इनपुट में देना चाह रहा हूँ 2π/3, तो क्या मैं रिजल्ट को डायरेक्टली 2π/3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि रेंज तो साइन इनवर्स से निकलेगी ना। कंपोजिशन में क्या होता है कि जो एफ ओ जी की रेंज है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, इसके रेंज का सबसेट होना चाहिए एफ का, ठीक है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, तो उससे बड़ी वैल्यू हो रही है 2π/3, जो कि मुझे रेंज में मिल नहीं सकती। तो फिर मैं सॉल्व कैसे करूंगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको मैं क्या लिख लूंगा, 2π/3 को लिख सकता हूं मैं π-π/3 लिख सकता हूं, और साइन π-θ वापस क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन π/3 और वैल्यू आ गई फिर से π/3। या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि साइन 2π/3 को भी मैं √3/2 लिख सकता था। अगर मैं इस तरह से नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली साइन 2π/3 की वैल्यू पूछता, तो भी आप क्या बताते हो, √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 को वापस क्या लिखते, π/3, क्योंकि π/3 जो रिजल्ट है वो पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारी रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे अब चिंता की बात क्या है कि आपको x रखना तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन उस ऑल रियल नंबर पे रिजल्ट x नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स साइन x का रिजल्ट x आएगा, कब आएगा, जब आप x -π/2 से π/2 पुट कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ -π/2 से π/2 पुट कर सकते हो, ये तो x आएगा जब -π/2 से π/2 होगा, क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज में भी आ जाएगी बात। उसके अलावा क्या होगा, तो ये मैं आपको यहाँ पे इसको रफ करके ग्राफ बना के समझाता हूँ। देखिए ये ग्राफ मैंने बना दी। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है जब -π/2 से π/2 एक्स है, वो तो ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप x की वैल्यू -π/2 से π/2 पुट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू x आ रही है। अब देखिए डोमेन तो मेरी ऑल रियल नंबर है, लेकिन रेंज -π/2 से π/2 के बीच में ही आनी है, मतलब पूरे ग्राफ का जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता है, इसलिए जग ग्राफ बन जाता है। अब देखिए जब आप -π/2 से आगे गए 3π/2 तक, तो इसकी जो रेंज, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, y की जो वैल्यू आ रही है वो π-x आ रही है। जैसे मैंने 2π/3 रख के दिखाया था आपको, तो 2π/3 में रिजल्ट क्या आ रहा था, π/3, एक्चुअली क्या था वो π-2/3। तो आपको उस रेंज में लाने के लिए, ठीक है, -π/2 से π/2 में लाने के लिए अपने इनपुट को π से माइनस करना पड़ा। ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपका जो इनपुट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो पाई से जरूर पास होगा। 3π/2 से 5π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो 2π से जरूर पास होगा। और अगर वो पाई से पास होने वाला है तो उसका रिजल्ट आएगा π-x, ऑड में आता है ऑड π-x। और इवन पाई से अगर पास हो रहा है तो उसमें आता है x माइनस दैट इवन पाई जहां से वो पास हो रहा है।
मतलब अगर मेरा ग्राफ, अगर मेरा जो भी मैं रेंज ढूंढ रहा हूँ वो 10 पाई से पास होनी है अगर, और 10 पाई से पास कब होगी, जब 10 पाई माइनस पाई बाई 2 से 10 पाई प्लस पाई बाई 2 की वैल्यूज हम पुट कर रहे होंगे, ठीक। तो उस केस में 10 पाई से पास होगी, और जो रिजल्ट आएगा मेरा उस रेंज में, ठीक है, उस ब्रांच में बोलना चाहिए, तो वो आएगा x माइनस 10 पाई। 4 पाई से जो ब्रांच पास होगी उसका रिजल्ट आएगा x माइनस 4 पाई। इवन आउट का ध्यान रखना है। ऐसे ही 3 पाई से जो पास होगी उसका रिजल्ट आएगा 3 पाई माइनस x, ठीक। तो अगर ये आप समझ जाते हो तो आपका जो भी इनपुट है वो जिस भी ब्रांच में आ रहा है, ठीक है, मतलब किस पाई से पास होने वाला है, पाई से या पाई बाई 2 पाई से या 3 पाई से या 4 पाई से, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। क्लियर? ये देखिए, ये कॉपी करिए, फिर मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूं। चलिए, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स कब होगी, जब x 0 से पाई होगा। इसमें आपको देखना है कॉस इनवर्स की रेंज क्या थी। तो अगर 0 से पाई होगा तो एग्जैक्टली x आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम x को और कुछ पुट नहीं कर सकते, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन रेंज 0 से पाई ही होती है, तो पूरा ग्राफ 0 से पाई में चलेगा, जिग जैग बनेगा, ठीक है। तो 0 से पाई जब इनपुट है तब x होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब पाई के आगे जाओगे और ग्राफ तो वापस 0 से पाई के बीच में ही आना है, तो उसका जो ब्रांच, इस ब्रांच का जब x पाई से 2 पाई होगा तो उस ब्रांच का जो रिजल्ट होगा वो 2 पाई माइनस x होगा। 2 पाई से 3 पाई में ब्रांच का रिजल्ट x माइनस 2 पाई हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर आप 2 पाई को अप्रोच कर रहे हो तो 2 पाई माइनस x, और 2 पाई से आगे निकल गए तो x माइनस 2 पाई। ऐसे जब 3 पाई के आगे जाओगे तो आप 4 पाई को अप्रोच कर रहे होगे, तो उस ब्रांच का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो होगा 4 पाई माइनस x, और जब 4 पाई को क्रॉस कर जाओगे, 4 पाई से 5 पाई के ले जाओगे तो x माइनस 4 पाई। इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 4। अब 7 पाई बाय 4 0 से पाई की बीच वैल्यू तो नहीं है, पाई से बड़ी है, मतलब रिजल्ट 7 पाई बाय 4 नहीं आने वाला। तो अब मैं सोचूंगा 7 पाई बाय 4 कहाँ आ रहा है, पाई से बड़ी वैल्यू है, ठीक, और 2 पाई से छोटी है। 2 पाई कब बनेगा, जब 8 पाई 4 होगा। तो ये पाई से बड़ी है, 2 पाई से छोटी है, मतलब 2 पाई के पास जा रहे हैं हम, है ना। इसमें इवन पाई को देखना है, 2 पाई के पास जा रहे हैं, 2 पाई को क्रॉस नहीं किया, पाई से आगे निकल गए, 2 पाई के पास जा रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 4। क्लियर? तो रिजल्ट आ गया पाई बाय 4, ठीक। तो थोड़ा सा आप इसको ग्राफ को ध्यान से देखिए, थोड़ा और प्रैक्टिस करें। जो बात मैंने बोली इसको 2-3 बार सुनिए कि 2 पाई के पास जा रहे हैं, पाई को क्रॉस करके, तो 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई क्रॉस करके 3 पाई के पास जा रहे हैं, ऐसा इनपुट है x, तो x माइनस 2 पाई, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ अभी और भी हो सकते हैं, लेकिन हम जेई मेन के लिए बात कर रहे हैं, तो जेई मेन के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, ठीक। ये मैंने आपको थ्योरी रिवाइज कराई है, कुछ क्वेश्चंस मैंने साथ में कराए हैं, बट ये क्वेश्चंस सफिशिएंट नहीं है एग्जाम देने के लिए। आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये मैंने आपको थ्योरी रिवाइज कराई है और क्वेश्चंस कराए हैं जिससे वो थ्योरी आप समझ पाओ, बट आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस अलग से करने ही होंगे, खासतौर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक। आई होप आप साथ में पढ़ रहे होगे, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अब तक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और वो घंटी दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। ओके, थैंक यू।